नमस्कार साथियों, अभी जो इस समय जो लेटेस्ट अभी जो बिल लाने की कोशिश करी जा रही है सरकार के द्वारा, वन नेशन वन इलेक्शन, एक चुनाव एक देश, तो उसके बारे में तमाम पार्टियां अपनी अपनी बात कहती हैं। जो कांग्रेस पार्टी का अपना वो है पर्सपेक्टिव, और बाकी तमाम लोग जनता भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव रखती है। जो कांग्रेस के लोग तो अपनी बात करते हैं, जो आम आदमी पार्टी वाले अपनी बात करें, लेफ्टिस्ट अपनी, तो तमाम लोग बात करते हैं। तो एक और पक्ष जो हिंदू जो स्कॉलर्स हैं, जो हिंदू इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनसे भी पूछे बगैर बात एक तरफ से वन साइडेड लगती है। उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि उनके क्या विचार हैं। हमने बाकी विचार भी दिए हैं आपको, तो एक वीडियो में या दो वीडियो में उनको भी हम समानता रखने की कोशिश करेंगे। आप उन तमाम वीडियो को देख के किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो। वन साइडेड किसी भी वीडियो को देख के आप निष्कर्ष पे मत पहुंचना, मेरी क्या किसी की भी। थैंक यू। हम आप मिलते हैं हिंदू स्कॉलर से मिलते हैं, जो ये आचार्य जी हैं। सर नमस्कार, आपका नाम? सर कार्तिकेय। ये आचार्य कार्तिकेय हैं, बहुत ही विद्वान हैं, काफ़ी ज्योतिष शास्त्र और न्यूमरोलॉजी और तमाम जो हिंदू जो शास्त्र हैं उनके बारे में इनकी संपूर्ण नॉलेज है इनकी। और ये सर आपका नाम? सर मैं योगेश गौतम। योगेश गौतम जी हैं, ये भी स्कॉलर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो अब इनसे स्टार्ट करते हैं। सर अभी वन नेशन वन इलेक्शन का जो अभी जो बात चल रही है उसके बारे में अभी तमाम बातें आ रही हैं, तो आपका उसके बारे में क्या विचार है कि ये सही है या ये सही है या गलत है? जी आचार्य जी। देखिए ऐसा है कि आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में राय आपकी? उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को पार्ट में तोड़ के करेंगे तो ऊर्जाएं जो है ना वो बढ़ जाती हैं जी। हम अगर एक ही चीज को एक बार करके रख देंगे तो समय खराब नहीं होगा। मतलब क्या इस बात का 5 साल के बाद भैया दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं, कभी राजस्थान के, कभी छत्तीसगढ़ के, ऊर्जाएं बहुत ज्यादा वेस्ट होती है, पैसा भी बहुत खराब होता है। पैसा भी तो वो तो खराब होता है। 60,000 करोड़। साथ के साथ जो है ना पूरा जो भारत है उसका ध्यान इलेक्शन में लग जाता है जी। अरे भैया मैं उस मुद्दे पे आता, एक टाइम पे करके कर दो आप खत्म, तो ये बिल्कुल सही डिसीजन है। मैं इसके पूरा पक्ष में हूँ, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो हमारी एजेंसीज हैं, जो आर्म फोर्सेस हैं या दूसरी एजेंसीज हैं, टीचर्स हैं, सबको एक ही चीज में झोंक दिया जाता है पूरे साल। वो एक इलेक्शन मोड में, जो नेता लोग भी इलेक्शन मोड में चलते हैं, कभी पता नहीं चलता कि एक इलेक्शन की वजह से बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं, जनता का हित करना चाहते हैं, तो तमाम बातें आती हैं। और फिर जी इसमें एक इशू ये भी आता है, जैसे अभी बंगाल में किया उन्होंने, पेटी वाला मतदान किया है ना, वो लूट के लेके भाग गए। हाँ, वो तो अगर यूनिफॉर्म तरीके से एक चीज की जा रही है तो उसमें फायदा ये होता है कि सेना प्रभावी तरीके से काम करती है, सरकार प्रभावी तरीके से काम करती है। और अगर कोई नीति मान लीजिए 2024 में ये वन ईयर वन इलेक्शन कर देते हैं तो फायदा उसमें ये होगा कि सरकार की जो नीति है ना उसे इम्प्लीमेंट करने में सरकार को बहुत ईजी होगा। क्योंकि पता है कि अब जो सीएम है वो एक साथ उन्होंने चुन लिया, अब 5 साल के बाद दिल्ली का सीएम चुना जा रहा है, फिर हर महीने होता रहता है, मानसिकता बदल रही है। पता लगे इस तरह से साल मानसून आ गया, ठीक है, मानसून में कोई रुकावट होगी, कहीं युद्ध चालू हो गया, कहीं कोई भुखमरी चालू हो गई, तो बेटर है कि उसको एक ही तरीके से किया जाए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम सब डेफिनेटली जो 60,000 करोड़ रुपए जो खर्च होते हैं इलेक्शन के अंदर, उनमें अगर अब 40,000 भी बच जाते हैं, 20,000 में नहीं बच जाते, तो 40,000 जनता के काम आ सकते हैं। बहुत बचेंगे ना, बहुत बचेंगे, पैसा बहुत बचता है। मतलब की एक बात बनाई, समय भी बचेगा साथ में। इसका एक आसान एग्जांपल है, घर में 7 लोगों का बर्थडे है और 7 का लगातार आ रहा है, तो एक ही दिन बना लो, एक ही केक आएगा, खर्चा करने का फायदा क्या है? कहने मतलब ये है कि वो केक जो है ना एक दिन काट लो, 7 दिन काटने से बेटर है कि खर्चा कम होगा, पार्टी कम देनी पड़ेगी, उन्हीं लोगों को दोबारा बुला लो, वरना आपको हैसल होगा कल इसका बर्थडे। सामूहिक विवाह होते हैं, सामूहिक विवाह, जैसे मेरे घर में 500-700 विवाह एक साथ हो जाते हैं, कम खर्चे में हो जाते हैं, जबकि जो वाइफ है उसका सेम फरवरी में जन्मदिन आता है, तो दोनों का केक हम एक दिन में काट लेते हैं। क्यों? खर्चा बचता है, चीज होती है। तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, जनता के पक्ष में, जनहित में है, जनहित में जी। सर आप, सर नमस्कार सर। जी सर। जी योगेश जी आप बताएं। सर देखिए, एक देश एक नेशन जो ये है, इसको अगर मैं आप तर्ज पे लूँ कि एक जीएसटी एक देश, ठीक है, हाँ वो भी अच्छा था। एक देश एक नेशन का सबसे बड़ा जो फायदा देश को होने वाला है, जो आम जन को होने वाला है, वो है आर्थिक तौर पर जी। अब आर्थिक तौर पर इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे आपने खुद भी अभी बोला था कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए 2019 के चुनाव, 2014 में हुए 30,000 करोड़। तो अगर मैं आपको इसका ये बिंदु बताता हूँ कि जितना खर्च लोकसभा चुनाव में होता है उतना ही खर्च विधानसभा चुनाव में भी होता है। उसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। महाराष्ट्र में चुनाव हुए लोकसभा के 467 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और उसी महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव होते हैं 1-2 महीने बाद या कुछ दिनों बाद ही, उसमें करीब 457 या 400 कुछ करोड़ रुपए खर्च होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि दोनों का मिला के जो
खर्चा है वो बराबर हुआ। तो इस हिसाब से जो हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जहां 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो विधानसभाओं को अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये खर्चा बनता है करीब 1,30,000 करोड़। बताओ कितना मैसिव है। 1,30,000 वो जनता के काम आएगा जी। 1,30,000 करोड़ तो खाली चुनाव का खर्चा है। अब उसमें मैं खर्चे की दूसरी बात करूं जो फोर्सेस को डिप्लॉय करना, काला धन होता है, जो ब्लैक मनी इसको बोलते हैं। जी। आप इसमें ये लीजिए कि जब आपके ये अपना कोई भी उम्मीदवार जब चुनाव में उतरता है तो वो ब्लैक मनी भी खर्च करता है चुनाव करने के लिए। जी एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में फर्क पड़ता है, आचार संहिता बार बार लगती है, राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकारें हो, अपनी योजनाएं ठीक से परिपक्व तरीके से काम नहीं कर पाती हैं उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं एक देश एक चुनाव ये पहले हो भी चुका है। पहले चलता था, जब पंडित जब पहले चलता था ये। तो 1952 में, 57 में और 62 में और 67 में ये हो चुका है। हमने देखा नहीं कुछ नया करने की नहीं, सही बात है। तो मोदी जहाँ एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आने वाले अगले 50 साल तक मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं या बीजेपी की सरकार रहेगी। ये तो हर सरकार के लिए, हर पार्टी के लिए अच्छा है। इसमें ये जरूर है कि ब्लैक मनी पे कंट्रोल होगा और देश के खर्चे के लिए कहीं ना कहीं चीजों को बहुत कम कर दिया जाएगा, जिसका कि उपयोग देश की विकास में हो सकता है। तीसरी चीज, जैसे आप खुद ही बात कर रहे थे कि सुरक्षा अधिकारी और टीचर, जो इसमें चुनाव में सबसे ज्यादा ड्यूटी जिन लोगों की लगती है वो सुरक्षा अधिकारी होते हैं और दूसरे टीचर। आर्म फोर्सेस भी होती है। टीचर जो कि पढ़ाने वाला व्यक्ति होता है उसको छोड़ के उस काम को और चुनाव की ड्यूटी में लगा दिया जाता है। तो अगर ये चुनाव ये देश में एक ही बार होगा या एक बार नहीं होगा, 2 बार हो सकता है। 2 बार होने का रीजन है 6 स्टेट ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनके चुनाव लोकसभा से 3 या 4 महीने पहले होते हैं, 6 महीने पहले होते हैं। 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके 6 महीने बाद होते हैं। करीब 19 स्टेट हैं जिसके 1 या 2 साल के अंदर होते हैं। तो अगर 6 और 6 12 को आप कर दें एक बार में और बाकी के 19 और लोकसभा के और बाकी के 19 स्टेट के करा दें एक बार में, तो साल के 2 बार में चुनाव हो सकते हैं। सर हम 2 बार पे जाएंगे तो फिर 3 बार पे भी आएंगे, इसलिए तो एक ही बार पे रखते हैं हम। अब अभी नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बार बार रोज चुनाव है, जो देश हर दिन रोज चुनाव के मोड में होता है, मैं उस नीति आयोग की बात कर रहा हूँ जिसमें नीति आयोग ने सजेशन दिया है कि एक बार में अगर बाई चांस नहीं हो सकता है क्योंकि सुरक्षा है। अब बात आ रही है कि जी बहुत सारे हो जाएगा सर, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बात आ रही है कि संसाधन खरीदने पड़ेंगे। ईवीएम मशीन में कुल 4,600 कुछ करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक बार, और ईवीएम मशीन एक मशीन 15 साल तक काम करती है। 2024 में यही खर्चा, 2029 में यही खर्चा बच जाएगा, कुछ करोड़ हो जाएगा। जी ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो खर्चा कम होगा। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से मोदी चाइना वाला जो अपना स्टेटस है हिंदुस्तान में लेके आना चाहता है और चुनावी प्रक्रिया को खत्म करना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, तमाम हमारा संविधान बना था तो कहीं ना कहीं से लेके ही बना था, वो तमाम देशों से लेके ही बेस्ट चीज लाए थे। अगर देश हित में है तो इसमें क्या बुराई है? और सबसे इसमें करना क्या है, इसमें देखिए अपना अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और 356, इसमें संशोधन करना है एंड दिस इज पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट हमेशा हुआ है, होता रहा है, 1950 से होता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तब से चल रहा है। बताइए ना, आपके अभी गुरुजी ने एक चीज बोली, 7 बच्चे, आपके घर में 4 बच्चे हैं, मान लीजिए एक बच्चे को आपने इंजीनियरिंग की तैयारी कराई और वो किसी बस तरह से नहीं हो पाया, तो दूसरा बच्चा किसी और चीज की तैयारी करा और उसने कर दिया, तो आप क्या करोगे? आप भी अपनी तरफ से मानसिक तरीके से अपने दोनों बच्चों को तैयार करोगे कि बेटा इसमें टफ है, इसमें आसान है, ये कर लीजिए। सेम चीज देश में प्रधानमंत्री एप्लीकेबल कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे यूसीसी क्यों ना हो, चाहे आपके एक देश एक चुनाव क्यों ना हो। अगर एक देश एक चुनाव में हमारा अगर 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ मतलब 70,000 करोड़ एक अमाउंट होता है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूं। अभी जो बात जनता के काम आ पाएगा। जो राहुल गांधी जी का वक्तव्य आया था सुबह, उन्होंने एक न्यूज़पेपर को आर्टिकल को दिखा के बोला कि अडानी के भाई ने बाहर से शेयर खरीदे और फिर शेयर उसी में उसमें वो कर दिए। ये किसका है? सोरोस जॉर्ज, जो देश के हमारे देश के खिलाफ काम करता है और सिर्फ हमारे देश के खिलाफ नहीं काम करता। और अगर कोई गलत काम है भी तो बस उसके लिए पुलिस है ना, उसके प्रोसेस है, न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी है, वो अपना काम करेगी। कुछ दिन पहले बोला है हुजूर के लोकतंत्र देश में जिंदा है। हाँ, अभी तो समझे हो इस चीज को, लोकतंत्र देश में जिंदा है। तो लोकतंत्र जब देश में जिंदा है तो फिर उसमें विश्वास भी करो थोड़ा। चुनाव में क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें, इशू क्या है? और सर फिर दूसरा एक और प्लस पॉइंट है इसके अंदर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के अंदर एक और प्लस पॉइंट है कि जो 5 साल तक जो सारे नेता जो भाषणबाजी करते रहते थे वो इलेक्शन को मद्देनजर देख के स्कीम लाते थे, तो लोग कहते थे इलेक्शन के मद्देनजर है, तो वो कम से कम इस चीज से बचेंगे। जो अब बात बोलेंगे तो जनता विश्वास करेगी कि तो इलेक्शन 5 साल बाद है, या कुछ जनता का हित करना चाहता होगा। 19 स्टेट के अंदर 19 स्टेट के अंदर जो नेताओं का, पार्टियों का जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो 4,000 कुछ करोड़ है, सिर्फ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। बताइए जी सर।
तो अभी हम यही बात करते हैं कि तमाम जो कहते हैं कि नेता लोग वादे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो ज़्यादातर इलेक्शन को मद्देनजर रख के करे जाते हैं कि जिससे कि लगता है कि हर वो भी एक प्रेशर में रहते हैं कि कभी कौन सा इलेक्शन, कभी कौन सा इलेक्शन। तो लोग कहते हैं कि सर एक मिनट, वो ज़्यादातर लोगों को ये भी लगता है कि ज़्यादातर नेता लोग है ना इलेक्शन मोड में रहते हैं। वो मोदी जी भी मान चुके हैं, हम क्या करें, इलेक्शन ही बार बार होते रहते हैं। कांग्रेस के तो वो भी चीज बचेगी। कांग्रेस के एक बुद्धिजीवी ने बोला था, कांग्रेस में बुद्धिजीवी हैं क्या? जी अच्छा। बोला था उसने, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, अच्छा। कि मोदी जी सिर्फ 2% ही देश के लिए काम करते हैं, बाकी 98% तो वो चुनाव में रहते हैं। तो जो आदमी 2% में इतना अच्छा काम कर रहा है, बाई चांस उसको 98% टाइम और मिल गया, तो वो तो पता नहीं क्या कर देगा। बिल्कुल ठीक है, तो शायद यही वजह है कांग्रेस वालों की कि ये और वो लोग नहीं करते, वो चुनाव में क्या करते हैं? यही चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव ना हो, मोदी को पूरा टाइम ना मिल जाएगा तो क्या होगा? टाइम मिल गया तो क्या होगा? अगले 100 साल तक नहीं आने वाला हम लोगों को। ठीक है, तो ये तो जो चीज है जी, ये तो इनका दर्द है। ये दर्द इसलिए है इनका कि आपका कहने का मतलब उनको मोदी जी को पूरा चांस ना मिल जाए देश सेवा करने का, इसलिए तिलमिला रहे हैं विदेश में। उनका कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, वो भी जानते हैं कि इससे देश का फायदा होगा, लेकिन वो ड्रामा कर रहे हैं जानबूझ के कि जनता को गुमराह करा जा सके। देश का प्रधानमंत्री समझता है इस चीज को कि दिक्कत जनता को होती है, डेली डिप्लॉय होती है सिक्योरिटी, इस दिन भी आते हैं वो चुनाव के लिए कुछ नहीं करने। बिल्कुल, करोड़ों रुपए मैं द्वारका में रहता हूँ जी, करोड़ों रुपए यहाँ तक देखता हूँ, कम से कम नहीं तो 4000 पुलिस वाले लगे होते हैं। उनको पता है दिक्कत, इसलिए सब चीजें करने की सोच रहे हैं वो, लेकिन इनको उससे भी दिक्कत, कहीं भी पैसे बचेंगे, देश के काम आ पाएंगे वो पैसे। पता क्या होता है कि ऐसा कि मान लीजिए अभी 2024 के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, इस वक्त हर चीज की कीमतें एक स्थिर लेवल पे है। आने वाले टाइम के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगा 10% का, क्योंकि जब खर्चे होंगे तो कहीं से तो घटेंगे, कहीं तो जुड़ेंगे वो पोस्टर का खर्चा बढ़ जाएगा जी, और उसमें फिर आपको इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, चीजों के रेट बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। पोस्टर बनाए जाते हैं, जो झंडे बनाए जाते हैं, जो भी पार्टी यूज खर्चा करती है उसमें उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा। तो जैसे मैंने बोला कि बर्थडे सब मिलकर एक ही दिन मना लो, उससे महंगाई भी कम होगी, महंगाई भी कम रहेगी उसके बाद। और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक महीना या 2 महीने जो भी आप मान लीजिए, उसी मतलब एक दिन जो भी है आपका, उस दिन में आपका वो लगेगी, डिप्लॉय हो जाएगी, उसके बाद आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए हमारे ये वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में हमारे इलेक्शन भी आ गया, तो सिक्योरिटी दिमाग कहाँ लगाएगी गवर्नमेंट? सही बात है, विकास ही नहीं हो पाएगा देश का। देश के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी ध्यान नहीं लगा पाएगा ना, नेता लगा पाए। आप कह रहे हैं फिर आपने कुछ नहीं करा, अरे आपने करने कहाँ दिया? ये तो पैटर्न ही गलत बना हुआ, पूरा सिस्टम ही गलत बना हुआ। पूरे साल 5 साल तक जब नेता लोग सत्ता में आने के बाद भी अगर वो तैयारी करते रहेंगे इलेक्शन की, तो फिर देश पे आप क्या होगा कि काम नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर पाएगा ऐसे। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो वो जो एक टाइमलाइन है ना, वो परफेक्ट रहेगी कि इस टाइम पे हमने ये काम कर लिया, और दूसरा टाइम जो बचा ये क्यों नहीं करे कांग्रेस वाले, क्योंकि 70 साल से इन्होंने गुमराह किया है, इनकी नीतियां सारी जीरो हैं, शून्यता पे हैं, और इनको सरकार को उलझा के रखना है। तो जैसे सर ने बोला कि ये मोदी जी काम ना कर पाए, ये कुछ निठल्ले बैठ जाए, हालांकि मोदी जी तो इतनी जद्दोजहद में काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, 2 से 3 घंटे मोदी जी सोते हैं। तो ये इनकी जो विरोध है वो इसी वजह से। चलिए ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे सर? बस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।